नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है आपको एक शब्द पैलियोमैग्नेटिज्म। इस शब्द का मतलब होता है टू स्टडी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक एंड सेडिमेंट्स। ठीक है, मतलब रॉक और सेडिमेंट में किस प्रकार के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसका अध्ययन करना ही पैलियोमैग्नेटिज्म कहलाता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मतलब एक थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, किस तरह से ये जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं ये आज की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होकर के वर्तमान स्वरूप में स्थापित हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए किस तरह से ये लॉरेशिया था और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो कॉन्टिनेंट हैं वो अलग अलग होकर के वर्तमान स्थिति में आ पाए। ठीक है, अब इसको देखिए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है आपकी, इसके हिसाब से इंडियन मेन लैंड ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, जिसमें शामिल हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडिया, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। सबसे पहले इसको देखिए, आप इस वीडियो को देखिए। इस तरह से बना हमारा ग्रेट हिमालय। ठीक है, किस तरह से, दोबारा देखिए। हमारी इंडियन प्लेट जाकर के टकराई ऊपर और यहाँ पे निर्माण होता है हिमालयन लैंड का। इसको मैं अभी आगे आपको क्लियर करूँगा कि किस तरह से भारतीय प्लेट जो थी वो आपकी मूव कर रही है ऊपर की तरफ, है ना। और वो जा भी किस तरह से रही है, जिस तरह से मैं इसको मूव कर रहा हूँ ना, ऐसे और देन ऐसे करके, एक मतलब उल्टा सी समझ लो आप, इस तरह से मूव कर रही है ऊपर। तो इसको जो आप देखते हैं, तो जैसे ये प्लेट थी हमारी, ये ऊपर गया और यहाँ ये करोड़ों सालों का टाइम पीरियड है जब इस तरह से हमारा हिमालय बन करके तैयार होता है। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं, यानी कि इतना घर्षण कि ये प्लेटें, जहाँ से ये प्लेट ऊपर गई और ऊपर आपकी यूरोपियन प्लेट जो है उससे टकराती है जा कर के, और वहाँ पर तैयार होता है आपका हिमालय। ठीक है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और भारत में मौजूद है आपका K2। ये कोलाइजन ऑफ इंडियन प्लेट ऑफ यूरेशियन प्लेट यहाँ पे आपस में टकराती हैं। और ये भी याद रखना है आपको, यहाँ पर ये जो है आपकी, ये भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और साथ में ये भी कौन सी है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब कॉन्टिनेंटल प्लेट, देखो जो आपका लैंड है ये वाली प्लेट क्या होती है, भारी होती है, जबकि जो हमारे समुद्र हैं, महासागर हैं, इनकी प्लेटें पतली होती हैं। और कॉन्टिनेंटल जो हमारे मतलब ज़मीन वाला लैंड वाला हिस्सा है, ये प्लेटें हैवी और मोटी होती हैं। तो कभी भी आज याद रखेंगे, जब आप डीप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है ना, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है आपकी, किससे, जो सी लेवल वाली आपकी कौन सी होती है, प्लेट होती है, उसके ऊपर जाती है। तो ये प्लेट हमेशा इसके ऊपर जाती है। और ये जो एरिया है यहाँ पर हमेशा समुद्र में देखते हैं तो बनते हैं कटक, है ना। समुद्र में ऐसे करके आपके कटक तैयार हो जाते हैं, मतलब पहाड़ ही होते हैं लेकिन वो ज़्यादा ऊंचे नहीं हो पाते। और जब हम इसी को लैंड पर देखते हैं तो लैंड पर आते हैं यहाँ पे भूकंप और बनता है भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। इसी तरह से बना है आपका फोल्डेड माउंटेन बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक है, माउंटेन की बहुत लंबी सीरीज़ तैयार होती है और इसी का सामने एग्जाम्पल है आपका ये द ग्रेट हिमालयाज़। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा होप सो। अब देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले देखते हैं जो आपका नदर्न प्लेन है, जो भारत है ना, ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। इसको मैं अभी आगे आपको समझाता हूँ। जो नदर्न प्लेन है इसका विकास हुआ है, जो ये रिवर नहीं है बच्चों, ये रिवर है। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है। जो आपकी रिवर है ना, ये यहाँ पे आके अपने डिपोजिशन छोड़ देती हैं और इसी से आपका नदर्न प्लेन का निर्माण हो जाता है। और ये आती कहाँ से हैं, आपकी नदर्न माउंटेन से, है ना। आपके ऊपर वाले पहाड़ यहाँ से निकलती हैं और पेनिनसुला से निकलती हैं, यहाँ से निकलती हैं, डिपोजिशन छोड़ती हैं। इसी तरह से आपका ये मैदान का निर्माण होता है, क्योंकि ये वाला मैदान मतलब इलाका जो है किसके लिए फेमस है, ये प्लेन है, प्लेन एरिया है। यहाँ पे ज़्यादा पहाड़ नहीं है, पठार नहीं है, प्लेन एरिया है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। ये हिस्सा जो है आपका ये वाला, ये है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये आपको याद रखना है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो आपका स्टेबल एरिया है ना, जो आपका जिसमें नुकसान की गुंजाइश बहुत कम है, वो है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर क्या होता है, इस शब्द को आपको याद रखना है। पेनिनसुलर ऐसा एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है, पानी से घिरा हो या फिर समुद्र से घिरा हो, मतलब पानी ही माना बोला जाएगा।
बहुत जनरल टर्म में मैंने इसको समझा दिया है। 3 तरफ से पानी से जो घिरा होगा वो एरिया आपको क्या कहलाता है, जनरली पेनिनसुलर कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ द एंशिएंट पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने इसी को बताने के लिए आपको शो किया था कि ये पृथ्वी का ना सबसे पुराना सरफेस है। क्योंकि जो पहले हम देखते हैं, मैंने अभी पीछे आपको एक इमेज दिखाई थी, उसमें भारत ना हमारा इतना था, इतना, मतलब हम भारत का जम्मू कश्मीर वाला पार्ट हटा दें तो इतना ही हिस्सा हम भारत का पहले देखते थे। जो भारत एक प्लेट के मतलब जो इंडियन प्लेट थी उसके ऊपर जो जा रहा था तो इतना ही प्लेट था, इतना ही हिस्सा था। बाद में हमारा ये हिस्सा इसमें ऐड हुआ। ठीक है, सालों की प्रक्रिया है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल एरिया, मोस्ट स्टेबल रीजन ऑफ इंडिया यही है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, और ये एंशिएंट पार्ट है अर्थ सरफेस का। और ये बना है आपका इग्नियस जो आपकी आग्नेय चट्टानें होती हैं और मेटामॉर्फिक चट्टानें, इनसे बना हुआ है आपका ये एरिया। नेक्स्ट है आपके पास जो आपका मेघालय प्लेट्यू है, ये एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। इसके साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि ये मालदा गैप के थ्रू सेपरेट हुआ है इंडियन पेनिनसुलर पार्ट से। ठीक है, ये एक जनरल फैक्ट था, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक शब्द आएगा भी आपके आगे, फॉल्टिंग। ठीक है, फॉल्टिंग मतलब होता है दरारें। जब दरारें पड़ती हैं तो चट्टानें ऊपर नीचे होती हैं, नई संरचनाओं का निर्माण होता है, एक प्रेशर पड़ता है। कई बार क्या होता है कि वहाँ पे पठार जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि जो चट्टानें आपस में टकराई हैं उनकी लेंथ क्या है, वो उनकी क्षमताएं क्या हैं, उसके ही हिसाब से पता चलता है कि जो आपका फॉल्ट है वहाँ पे किसी भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया, कोई बड़े गड्ढे बन गए, या बड़ा ऊंचा कोई पठार या फिर पहाड़ बन गया, वो हमारा ही बनता है क्या, फॉल्ट के थ्रू किसी नई संरचना का निर्माण। जैसे अब ये जो एक चट्टान है, ये फुटवॉल क्यों कहलाए, क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है। और ये वाला जो एरिया है ना, इसको मैं कलर चेंज करके समझाता हूँ आपको। जैसे ये वाला जो आपका एरिया है ना, ये एरिया कहलाया आपका हैंगिंग वॉल। अब ये तो नीचे फोर्स लगा रहा है, मतलब इनकी फोर्स लग रही है ऐसे, और ये जा रही है चट्टान ऐसे, तो ये मैडम चले गई नीचे की तरफ, क्योंकि इनका वेट या फिर कुछ ना कुछ इस चट्टान से क्या रहा होगा, कम रहा होगा। ये चट्टान गई इस तरफ, ये बन गया आपका हैंगिंग वॉल, और ये बन गया आपका फुटवॉल। ठीक है, ये बन गया आपका फुटवॉल, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। अब इस बीच में जो घर्षण हो रहा है ना, ये चट्टान इधर फोर्स लगा रही है, ये चट्टान इधर फोर्स लगा रही है, तो जो घर्षण वाला एरिया है, ये वाला एरिया, यही घर्षण ये कहलाता है आपका फॉल्ट। और यही बनती हैं आपकी दरारें। ठीक है, यहीं से कई बार आपका नीचे से ज्वालामुखी वाला एरिया होता है तो फिर धुआंरे ऊपर निकल जाते हैं, बड़े बड़े मतलब इस तरह से फुव्वारे निकलते हैं। वो काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो एसएससी एग्ज़ाम में, स्टेट पीसेस में आपका इतना डीप तो नहीं पहुंचेगा। हाँ, धुआंरे जो होता है वो आपका ज्वालामुखी टर्म में हम समझते हैं। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि फॉल्ट क्यों मैंने बोला था। हमारा प्यारा भारत जो हमें इस तरह से दिखता है ना, ये वाला आपका वेस्टर्न घाट का जो एरिया है पूरा सामने बना ही हुआ है, जो आपका ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, ये एग्जाम्पल है फॉल्टिंग का। तो यहाँ से चट्टानें और ये वाली चट्टानें आपस में टकराई और फॉल्ट के थ्रू ही वेस्टर्न घाट का निर्माण होता है। इसका जो फैक्ट जानना है वो ये है कि जो इस तरफ की चट्टानें हैं ना, वो खड़ी चट्टानें हैं, है ना। मतलब इसको आप इस तरह से, मैं 3D इमेज मेरे को मिली नहीं, लेकिन मैं आपको एक जनरल टर्म बता रहा हूँ कि इधर का हिस्सा हमारा उठा हुआ है, ठीक है, और इधर वाला हिस्सा हमारा, जो अगर ऐसे मैं बनाऊँ तो ये वाला हिस्सा हमारा दबा हुआ है। हम आम जब बोल चाल की भाषा में इसको ऐसा समझ लो कि चट्टान यहाँ पे ना खड़ी चट्टानें हैं, ये खड़ी चट्टानें हैं, ये लेटी हुई चट्टानें, मतलब पिचका हुआ है। तो इसीलिए आप समझेंगे कि मात्र 2-3 नदियों के अलावा भारत की सारी नदियाँ इस तरफ गिरती हैं, है ना। यही मेन रीज़न भी है। सिर्फ आपकी नर्मदा आपको यहाँ मिलेगी, आपको इधर आती हुई, और इधर की सारी नदियाँ आपकी कृष्णा लो, गोदावरी लो, और गंगा, यमुना, जितनी भी मेन नदियाँ हैं वो सारी इधर से निकलती हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे ये प्लेट्यू से निकली और इस तरफ जाने के बजाय वो इधर घूम गई, तो इधर घूम गई, सारी नदियाँ इधर घूम जाती हैं। यही मेन रीज़न है कि इधर की चट्टानें खड़ी चट्टानें हैं हमारी, और वेस्टर्न घाट का निर्माण होता है किससे, फॉल्टिंग के थ्रू होता है। तो ये कोंकण कोस्ट हमारे को यहाँ मिलता है, गोवा है, मालाबार कोस्ट। इसको मैंने अभी आपके लिए भारत के मेजर पोर्ट करके आगे ही इसमें एक PPT में पेज जोड़ा है, उसको समझ लेना, वहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे को देखना है कि जो हमारा प्यारा भारत है, इसको हम 4 नेचुरल रीजन्स में बांटते हैं।
अब वो नेचुरल रीजन कौन कौन से हैं, रीजन मतलब एरिया आपके कौन कौन से हैं, वो है आपका नदर्न माउंटेन, आपके यहाँ के जो आपका एरिया है नदर्न माउंटेन। इसके अलावा है आपका नदर्न प्लेन्स, नीचे वाला एरिया, माउंटेन वाला एरिया हो गया, प्लेन वाला एरिया आपका यहाँ पर हो गया। इसके साथ ही देखें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, मैंने अभी आपको समझाया पेनिनसुलर प्लेट्यू, मेघालय का पठार मालदा गैप के थ्रू यहाँ से अलग हो जाता है इससे। और इसके अलावा भारत के जो आपके आइलैंड हैं अंडमान निकोबार, ये वाला एरिया जो है आपका, ठीक है, इससे ये सारे पोर्ट्स जो हैं ये भी भारत का ही हिस्सा है। तो कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स ये 4 मेन नेचुरल रीजन्स हैं, और इसके साथ ही टोटल बन जाते हैं आपके 6 सब फिजिकल जियोमॉर्फिक रीजन्स। वो कौन कौन से हैं, नॉर्दर्न और नॉर्दर्न ईस्टर्न, ठीक है, ये वाला हिस्सा, और ईस्टर्न आपका ये वाला हिस्सा इसकी बात कर रहा है। इसके साथ ही हमारा प्लेन जो मैदानी इलाका है वो ये वाला, यहाँ पे गंगा का पूरा नदर्न प्लेन हो गया आपका, इंडियन डेजर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको भारत में थार डेजर्ट मिलेगा इंडिया और पाकिस्तान के अंतर्गत। पाकिस्तान से अभी याद रखना, किसी क्वेश्चन आया था मेरे को याद आया ये कि राजस्थान की लंबाई सबसे ज़्यादा टच होती है पाकिस्तान के साथ, मतलब पाकिस्तान के साथ किस राज्य की लंबाई सबसे ज़्यादा टच होती है, वो आपका राजस्थान है, ठीक है। और सर क्रीक एक शब्द आएगा कभी पेपर में आ जाए टर्म में, तो सर क्रीक विवाद है आपका, ये वाला रीज़न जो है ना, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे इसको हम समझते हैं गुजरात के फॉर्म में, तो ये वाला एरिया ना, यहाँ पे है आपका सर क्रीक विवाद पाकिस्तान का भारत के साथ। दोबारा देख लो, गुजरात को देखें तो ये वाला है सर क्रीक विवाद आपका यहाँ देखने को मिलता है। अक्सर ये सारा पोर्शन जो है ना आपका, ये दलदली इलाका है, तो सर क्रीक भी आपका यहीं पर है। यहाँ पे फिर ग्रीन लाइन और रेड लाइन का कॉन्सेप्ट आता है, तो उतना डीप मत जाओ, बस ये भी समझ लेना कि ऐसा कुछ हो जाए। बीच की लाइन जब बटी हुई है कि इधर वाला पाकिस्तान जो भारत बोलता है वो है, ग्रीन वाला भारत बोलता है, एक पाकिस्तान का है वो ये बोलते हैं कि ये हमारा हो गया। मेनली फेमस है आपका मिनरल्स के लिए। नेक्स्ट है आपके पास कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स, वही सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ये वो इमेज है जो मैं आपको समझा रहा था कि भारत किस तरह से इस तरह से ऊपर की तरफ गया है, और आज का भारत हमारे को इस तरह से देखने को मिल जाता है। जास्कर श्रेणी ये थी आपकी ऊपर यूरेशियन प्लेट, भारत गया आपका सुंडा प्लेट के थ्रू ऊपर गया है। सुंडा प्लेट इंडियन प्लेट है या सुंडा प्लेट आपकी इधर है, सुंडा ट्रेंच भी आपका यहीं पर है। इंडियन प्लेट और सुंडा ट्रेंच आपस में मिले हुए हैं। और ये लैंड ब्रिजेस हैं, किस तरह से भारत इस तरह से इस फॉर्म में ऊपर गया है, और आज का वर्तमान भारत हमारे को ऐसा देखने को मिलता है। क्वेश्चन है द पैलियोमैग्नेटिक, याद करो रॉक और सेडिमेंट्स का उसमें किस तरह की मैग्नेटिक पावर हैं उसका अध्ययन करना, उसकी स्टडी कहलाता है पैलियोमैग्नेटिक। द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया ये इंडिकेट करते हैं दैट इन द पास्ट इंडियन लैंड मास मूव्ड, ये किस तरफ मूव्ड हुआ था। तो वीडियो ये इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं, मैंने एरो भी कर रखा है। ये किस तरफ हुआ था, आंसर इज ऑप्शन ए, ये था नॉर्थवर्ड। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, बस एक जनरल सा, मतलब ये आपकी एक जनरल नॉलेज है। यहाँ से आप क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनेंगे, एलिमिनेट कर पाओगे, सोच पाओगे कि एक्चुअल में कंडीशन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल द्रव्यमान का हिस्सा था, जिसे क्या कहा जाता था, मैंने अभी इस टर्म का इस्तेमाल किया था। आंसर इज ऑप्शन डी, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है। पैंथालासा वो समुद्र वाला हिस्सा जहाँ से भारत के ऊपर, मैंने इमेज दिखाई थी शुरू में, हमारा ये इंडिया ऊपर की तरफ गया, यूरेशियन प्लेट से टकराया और हिमालय का निर्माण हो गया। तो जहाँ हिमालय पहले नहीं था वहाँ समुद्र था, और वो समुद्र वाला एरिया कहलाता था पैंथालासा, ठीक है। ब्रोकअप ये 200 मिलियन साल पहले की बात है, जब ये आपस में टकराए थे, अलग हुए, मतलब भ्रंश चालू हुआ सब में, और ये मूव होकर के आज की स्थिति में बन गए। अगला है आपका, भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 4 भागों में बांटा गया है। ये वाले मैंने देख बताए हैं आपको भी, आपका नदर्न माउंटेन, लार्ज प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्ट और आपके आइलैंड्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट पार्ट, जो पेनिनसुलर रीजन ही आपका मोस्ट एंशियंट पार्ट है, जो हमने पढ़ा था, इसने इनकरेक्ट पूछा है। हिमालयन माउंटेन डेमोन्स्ट्रेट मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड, हाँ जी ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। इसके अलावा द वेस्टर्न कोस्ट लाइन, यानी कि ये इस एरिया की बात कर रहा है, सारे दिमाग खोल के बैठो अपने। वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ रिवर, यहाँ पे कुछ डाउट है,
नेक्स्ट देखते हैं, गोंडवाना रॉक्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड इन इंडिया। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी बताया, क्योंकि ये चट्टान आपकी किसकी बनी होती हैं, आग्नेय चट्टानों की बनी होती हैं, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो डी आपका गलत है। द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ प्रोसेस ऑफ रिवर। हाँ, तो याद करो, ये आपका गलत है, अभी बताता हूँ क्यों। और गोंडवाना रॉक हैव द लार्जेस्ट, ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है। ये डिपोजिशन नहीं था, ये फॉल्ट था, कि जो आपका वेस्टर्न पार्ट है ये वाला, इसका निर्माण हुआ है आपका फॉल्ट के माध्यम से, ना कि डिपोजिशन के माध्यम से। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसको चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ऑप्शन है आपका सी, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र देश में सबसे पुराना है? एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू ही सबसे पुराना है और सबसे स्टेबल भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय क्षेत्र है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु का एरिया आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है। नेक्स्ट ये बात करते हैं, सिंधु का एरिया, ये आपका इंडस वैली रीजन इसी को कहा जाता है। इसके अलावा ये डेजर्ट रीजन है जो कि लोकेट करता है आपका नॉर्थ वेस्टर्न, यानी कि पंजाब प्रोविंस और आज का पाकिस्तान के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। केरल का कुट्टनाड या फिर कुट्टनाडु ये प्रसिद्ध है किसके लिए? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये रीजन है, ज्योग्राफिकल टर्म में एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। जो आपका कुट्टनाड एरिया है ना, ये फेमस है अपने सबसे निचले स्थान के रूप में, यानी कि समुद्र लेवल से भी ये कहाँ है? नीचे की तरफ है। और यहाँ पे एक विशेष प्रकार की खेती की जाती है, वो है आपकी, यहाँ पे बताता हूँ अभी। कुट्टनाड इज़ कॉल्ड फॉर राइस बाउल ऑफ केरला, ये केरला का राइस बाउल है। जाहिर सी बात है, केरल समुद्र स्तर से भी नीचे है, 2.5 से 4 मीटर, ठीक है, 2.5 से 4 मीटर बिलो टू सी लेवल। फाओ ने भी इसको डिक्लेयर कर रखा है कुट्टनाड फार्मिंग सिस्टम एज ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के रूप में। किसने किया है? फाओ ने कर रखा है। तो यहाँ पे आपको उसका जवाब मिल गया होगा। यहाँ पे देखते हैं कुछ मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका कांडला पोर्ट, ये मिलेगा आपको गुजरात में। वहीं मुंबई पोर्ट की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये बहुत भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। JNPT बहुत फेमस भी है, ये महाराष्ट्र में ही है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मोर्मुगुआ, ये आपका गोवा में। मंगलोर पोर्ट है आपका कर्नाटका में। कोच्चि पोर्ट आपका केरला में। वहीं बात करें वेस्ट बंगाल की, तो इसमें मिलता है आपको कोलकाता पोर्ट। ये याद रखिएगा कि इस तरफ सारे बड़े पोर्ट हैं, मेजर पोर्ट हैं आपके बड़े बड़े, और इस तरफ क्या होगा, मेजर के साथ साथ छोटे पोर्ट्स भी आपको इस तरफ ही मिलेंगे। अब याद करो क्यों मिलेंगे, क्योंकि फॉल्ट के थ्रू यहाँ का जो एरिया है वो खड़ी चट्टानों का है, और इस तरफ क्या है, भारत का एरिया क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है, तो पानी ज़्यादा मिल जाता है, दरारें ज़्यादा हैं, गहराइयाँ थोड़ी ज़्यादा हैं पानी की, तो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्ट्स का निर्माण भी हुआ है। साथ ही आपका देखें तो वेस्ट बंगाल में मिलता है कोलकाता पोर्ट। इसके अलावा उड़ीसा में आपका पारादीप। नेक्स्ट देखें तो आंध्र प्रदेश में मिलता है हमारे को विशाखापट्टनम पोर्ट। तमिलनाडु में एन्नोर पोर्ट। इसके अलावा चेन्नई पोर्ट भी आपका तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु में एक और मिलेगा आपको तूतीकोरिन। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा मेजर पोर्ट्स इस्टेब्लिश हैं, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो आप तमिलनाडु के साथ जाएंगे। आपका अंडमान निकोबार पोर्ट भी एक है, और ये है आपका पोर्ट ब्लेयर में। ओके, यहाँ पे होता है हमारी पूरी जानकारी का समापन। और ये एक छोटा सा आपको काम करना है कि आपको कमेंट करके बताना है, अच्छे अच्छे कमेंट करो, कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ नहीं है। चलिए, और यहाँ होता है हमारी वीडियो का एंड। होप सो आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू।